बेसिक्स ऑफ फिलॉसफी पार्ट 2। यहाँ हम बात करेंगे एपिस्टेमोलॉजी की। एपिस्टेमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ नेचर, ओरिजिन एंड लिमिट्स ऑफ ह्यूमन नॉलेज। फॉर एग्जाम्पल, परसेप्शन, वर्बल टेस्टिमनी और इन्फरेंस को हम कुछ सोर्सेज ऑफ नॉलेज जानते हैं। फिलोसफर्स ये डिस्कस करेंगे कि जो भी नॉलेज हम एक्वायर करते हैं वो असल में एक्वायर करते कैसे हैं, उसका तरीका क्या होता है, और जिन सोर्सेज को हम यूटिलाइज करके उस नॉलेज को एक्वायर करते हैं क्या वो वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे टेबल पे लैपटॉप रखा हुआ है, उस चीज को क्योंकि मैं परसीव कर सकता हूं तो इट कैन बी कंसिडर्ड एज वन ऑफ द सोर्सेज ऑफ नॉलेज। सो परसेप्शन इज वन ऑफ द सोर्सेज ऑफ नॉलेज। ठीक उसी की तरीके से अगर हम काले बादल देखते हैं तो हमें लगता है कि बारिश होने वाली है, तो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर इन्फरिंग दैट नॉलेज। तो इसलिए इन्फरेंस को भी एक कंसिडर किया जा सकता है सोर्स ऑफ नॉलेज। ठीक उसी तरीके से वर्बल टेस्टिमनी, यानी कि हम बातें करते हैं कि वेदास में जो भी चीजें लिखी हुई हैं वो सच है, ये इसलिए एक्सेप्ट करते हैं बिकॉज ऋषि मुनि ने वेदा लिखा हुआ है और ऋषि मुनि को माना जाता है क्रेडिबल सोर्स ऑफ नॉलेज। तो जिस चीज को उन्होंने लिख रखा है उसको हम एक्सेप्ट करेंगे, इसलिए वर्बल टेस्टिमोनी को भी कंसिडर किया जाता है एज वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज। सिमिलरली कुरान, गीता, बाइबल, इन सब चीजों में जो भी चीजें लिखी हुई है उस चीज को माना जाता है एज वर्बल, एज वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज। तो वर्बल टेस्टिमोनी हो जाए यानी कि श्रुति, या फिर रिटन टेस्टिमोनी हो जाए जो भी क्रेडिबल सोर्सेस से होता है, तो उस चीज को हम टेस्टिमोनियल मान सकते हैं। तो दिस इज अगेन अ सोर्स ऑफ नॉलेज। Most human beings यहाँ accept करेंगे whatever knowledge is given to them. The philosophers will deny that. Philosophers will be talking about theories where they can defend their theories through rationality in order to accept or reject a particular source of knowledge as valid source of knowledge. For example, अगर आप एक स्ट्रेट स्टिक को वाटर में डाल देते हो तो वो कहीं ना कहीं बेंट लगता है, लेकिन क्या वो असल में बेंट होता है? सिमिलरली, आप ट्रेन में जब बैठे रहते हो तो आपको लगता है कि ट्रैक्स कन्वर्ज हो रही हैं, लेकिन क्या असल में ट्रैक्स कन्वर्ज हो रही होती है व्हेन द ट्रेन पासेस थ्रू इट? नहीं। इसका एक पॉसिबल एक्सप्लेनेशन है कि विजन शायद हमेशा आपको करेक्ट डेटा नहीं देता है। इसी इसी तरीके के थीरीज के थ्रू, इसी तरीके के एग्जाम्पल्स के थ्रू इंडियन फिलोसफर्स और वेस्टर्न फिलोसफर्स एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेंगे परसेप्शन को, वर्बल टेस्टिमनी को, या फिर इन्फरेंस या रीजनिंग को एज अ वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज। सो दिस इज ऑल अबाउट एपिस्टेमोलॉजी।